हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की जिस बेहतरीन पोएम को डिस्कस करेंगे वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इस पोएम को टेनिसन ने 1835 में लिखा था और पहली बार ये 1842 में पब्लिश हुई। ये पोएम एक एलजी है जिसे टेनिसन ने अपने बेस्ट फ्रेंड ऑथर हेनरी हेलम की याद में लिखा था। टेनिसन विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं और डेथ विक्टोरियन पोएट्स का फेवरेट सब्जेक्ट था। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस पोएम में टेनिसन क्या कह रहे हैं। इसके पहले स्टैंजा को देखते हैं। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। टेनिसन बहुत देर से समुद्र के किनारे अकेले ही बैठे हुए हैं और वो समुद्र की लहरों को किनारे से टकराकर टूटकर बिखरते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में वो समुद्र से कहते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी इसी तरह से अपनी लहरों को टकराते रहो और तोड़ते रहो। किससे? ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, यानी तुम्हारे किनारे के जो कोल्ड और ग्रे स्टोन्स हैं उनसे इसी तरह से टकराते रहो और टूटकर बिखरते रहो। टेनिसन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस तरह से ये समुद्र अपनी फीलिंग्स को, अपने दुख को और अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा है। आगे वो क्या कहते हैं? एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। लेकिन मैं उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को शब्द नहीं दे पा रहा हूँ, यानी मेरी जुबान जो है वो उन फीलिंग्स को शब्द नहीं दे पा रही है जो मेरे मन में अंदर उथल पुथल कर रहे हैं। यानी यहाँ वो इस बात से दुखी हैं कि एक कवि होने के बावजूद, एक इंसान होने के बावजूद वो अपने मन की बात को नहीं कह पा रहे हैं। जबकि ये समुद्र जो कि बेजान है, बेजुबान है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी फीलिंग्स को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर ले रहा है। अब इसका अगला स्टैंजा देखते हैं। टेंसन यहाँ पर आसपास देखते हैं तो उन्हें एक मछुआरे का लड़का अपनी बहन के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। यानी कितना अच्छा है ये इस मछुआरे के लड़के के लिए कि वो अपनी बहन के साथ खेलते हुए खुशी से चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी खुशियों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में सक्षम है और वो चिल्लाकर अपनी खुशियों को एक्सप्रेस कर रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। फिर वो देखते हैं कि एक नाविक, नौयुवक है, तो वो क्या कर रहा है? ओ वेल फॉर द सेलर लैड, यानी कितना अच्छा है ये इस सेलर लैड के लिए कि वो गा रहा है अपनी नाव में काम करते हुए इस समुद्र में, इस खाड़ी में। बे का मतलब होता है खाड़ी या समुद्र। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन। और ये जो बड़े बड़े पानी के भव्य जहाज हैं ये जा रहे हैं ऑन देयर हेवन अंडर द हिल। इसका मतलब है कि वो पानी के जो जहाज हैं वो अपनी लंबी यात्राओं से वापस लौटकर हेवन पर आ रहे हैं। हेवन का मतलब होता है हार्बर या पोर्ट, जहाँ पर पानी के जहाज रुकते हैं। जैसे बस स्टैंड पर बस आती है, वहाँ रुकती है, उसी तरह से हेवन पर यानी कि हार्बर पर पानी के जहाज आते हैं। हिंदी में इसे बंदरगाह कहा जाता है, पता नहीं क्यों कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है। तो जिस तरह से ये पानी के जहाज जो हैं वो अपनी लंबी यात्राओं से लौटकर हार्बर पर आ रहे हैं जो कि किसी हिल के नीचे है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि पानी के जहाज तो बहुत लंबी यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन और वहाँ से वापस भी आ जाते हैं, लेकिन बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड। लेकिन वो हाथ जो अब छूट गया है, जो इस दुनिया से चला गया है, उसका टच। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल। और एक वॉइस जो कि अब शांत हो गई है, अब वो दोबारा मुझे सुनने को कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर वो हेलम की बात कर रहे हैं कि अब मुझे दोबारा इस ज़िंदगी में कभी भी हेलम का टच नहीं मिलेगा, कभी भी उनकी वॉइस सुनने के लिए, कभी भी उनकी आवाज़ सुनने के लिए नहीं मिलेगी। जबकि पानी के जो जहाज़ हैं ये तो अपनी लंबी यात्राओं से लौटकर वापस हार्बर पर आ रहे हैं, लेकिन इंसान जब एक बार अपनी अनंत यात्रा पर चला जाता है तो वो वहां से लौटकर वापस कभी नहीं आता है। अगला स्टैंजा देखते हैं। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी। तो एक बार फिर से वो समुद्र से कह रहे हैं कि तुम इसी तरह से अपनी लहरों को किनारे से टकराते रहो और बिखरते रहो। यहाँ पर कहने का एक मतलब ये भी है कि नेचर जो होता है उसमें खुद को रिपीट करने की कैपेबिलिटी होती है। यानी कि जैसे समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही हैं,
तो ये हजारों लाखों सालों से ऐसा कर रही हैं और आने वाले हजारों लाखों साल तक ये ऐसे ही करती रहेंगी। वो खुद को रिपीट करती रहेंगी, यानी कि नेचर जो है वो अपनी खुशियों को रिपीट करता है। जबकि इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। इंसानों के साथ क्या है, आइए देखते हैं। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। तो देखिए यहाँ पर ये टेंडर ग्रेस कह रहे हैं हेलम को। तो उनका कहना है कि एक दिन का जो टेंडर ग्रेस होता है, जो खुशनुमा दिन होता है, जो कि अब डेड हो चुका है, यानी जो कि अब मर चुका है, विल नेवर कम बैक टू मी, अब वो कभी भी वापस लौटकर मेरे पास नहीं आएगा। जबकि लहरें तो इसी तरह किनारे से हमेशा टकराती रहेंगी, लेकिन मेरा हेलम वापस कभी मेरे पास नहीं आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।